शोर शराबे में सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश करने के लिए असम्बली इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिले। इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद मंजूर शुदा तरमीम के बाद फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मराहत ताहयात रहेंगी। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कमान मुद्दत पूरी होने पर वफाकी हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा पार्लियामेंट के मवाख़ज़े से ख़त्म किया जा सकेगा। कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। आईनी तरमीम के मुताबिक सदर के खिलाफ ताहयात कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। सदर को ताहयात किसी अदालत से गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं होगा। 27वीं तरमीम के मुताबिक जज ट्रांसफ़र से इनकार करे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस फाइल होगा। जज को इनकार की वजूहात बताने का मौका मिलेगा। तरमीम के हक़ में तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो और JUIF के अहमद खान ने भी वोट दिए। सैफुल्लाह अबड़ो ने वोट देने के बाद सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। JUI का सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकालने का ऐलान। फौरी सेनेट नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ऐलान किया है कि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आ रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 28वीं आईनी तरमीम तालीम, आबादी, निसाब, लोकल बॉडीज़ पर आ रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा 27वीं तरमीम की सेनेट से मंजूरी के लिए हमारे पास 3 सेनेटर्स रिजर्व में थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 27वीं तरमीम के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, मगर मसला यह है कि अपील किस अदालत में दायर की जाए, सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर आईनी अदालत में जाएंगे तो फिर फैसला मुश्किल है। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दे दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हम सदारती इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं सकता। जुर्म किया है तो सजा भी मिलनी चाहिए। आइन और उसकी रूह भी इस बात की तायीद करती है। सेनेट के लिए नामजद अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम भी 26वीं तरमीम की तरह गैर आईनी है। रियासत के सतूनों को मज़ीद कमज़ोर किया जा रहा है। तरमीम से अदलिया मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि JUI आईनी तरमीम का मसवदा मुस्तरद करती है। असद कैसर का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन का जनाजा उनके नवासे से निकाल दिया। बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ कि कौम को क्या दिया? पीपल्स पार्टी आखिर किस मुँह से अवाम के पास जाएगी? क्या आईनी तरमीम इस तरह होती हैं? क्या आइन को इस तरह इज्जत दी जाती है? जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज बाना पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना खवारिज के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला। ISPR के मुताबिक 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में मैसूर 3 खवारिज अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से हिदायत वसूल कर रहे हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हमलावरों ने प्रीमियर सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश में नाकामी के बाद बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के मेन गेट से टकरा दी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब का हक महफूज रखता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैडेट कॉलेज बाना पर खारजियों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजी तहसीन पेश किया। पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुकीम दहशत गर्द ग्रुप्स को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाक़ाई अमन के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि दहशत गर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशत गर्द ग्रोहों को खित्ते के एक बड़े तखरीबी किरदार की माली और अमली मदद हासिल है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर की मौजूदगी पर गहरी तशवीश है। बैनुल-अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में दहशत गर्द ग्रोहों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई से रोकने के लिए इक़दाम करे। आलमी बरादरी अफगान अबूरी हुकाम को अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए।
नई दिल्ली कार धमाके के बाद मोदी हुकूमत की हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई कहानी सामने आ गई। धमाके के ऐनी शाहिद धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। 2 अफराद बाहर हलाक हुए और 1 जख्मी हुआ। सफ़ेद रंग की मारुति थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी। धर्मेंद्र का कहना है कि गाड़ी मारुति थी। अमित शाह और गोदी मीडिया इसे हुंडई करार दे रहे हैं। गवाह का कहना है कि गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था। रॉ ट्रोल इसे सलमान बना रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया इसे तारिक बता रहा है। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब गाड़ी में धमाके में 10 अफराद हलाक और 24 जख्मी हुए। कांग्रेस पार्टी के एमएलए HD रघुनाथ ने मोदी हुकूमत पर दिल्ली कार धमाके की तहकीकात से मुतालिक सवालात उठा दिए। कहा, धमाके की जगह पर वजीर दाखिला का दौरा गैर मामूली बात है। वजीर दाखिला को रूटीन CNG कार धमाके की जगह या जख्मियों की अयादत के लिए अस्पतालों का दौरा करते ऐसे पहले कभी नहीं देखा। धमाका खेज मवाद की मौजूदगी के इम्कानात का कहा जा रहा है, तो इस सूरत में इंटेलिजेंस और तहकीकाती हुकाम को तो इलाके को फौरन सील कर देना चाहिए था, लेकिन लोग वहाँ चल फिर रहे हैं। कुछ सहाफ़ी धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी के मलबे को छू भी रहे हैं। राजनाथ ने कहा कि दिल्ली में CCTV की वसी निगरानी है, मगर कई घंटे बाद भी कार से मुतालिक मालूमात जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ नया मुआहदा कर रहे हैं जो माजी के मुआहदों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। भारत के साथ तजारती डील के करीब हैं। भारत के लिए अपने एलची सर्जियो गोर की हल्फ बर्दारी के मौके पर गुफ्तगू में ट्रंप ने यह भी कहा कि शाम के सदर के तुर्की के सदर एर्दोगान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम इसराइल के साथ मिलकर शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर दफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान से दोबारा बात हो सकती है। तुर्की और कतर को कोई इम्कान नज़र आया है तो वो दोबारा रब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने दोस्तों को इनकार नहीं कर सकता। अगर हमारे दोस्त काबुल से कोई चीज़ हासिल करने की बात ऑफ़र कर रहे हैं तो हम भाइयों को इनकार नहीं कर सकते। तालिबान ज़बानी कलामी तमाम मसाइल को मानते थे, मगर लिख कर देने को तैयार नहीं थे। काबुल की हुकूमत एक इकाई नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आएगी और जो 27वीं तरमीम में रह गया है वो 28वीं तरमीम में आ जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से अलील थे और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी की नमाज़ जनाजा आज दोपहर 4 बजे अदा की जाएगी और तदफीन H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में की जाएगी। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के काबिल एतमाद साथियों में होता था। सदर आसिफ जरदारी का इजहार ताज़ियत। कहा कि इरफान सिद्दीकी की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्कर और मुअल्लम और उसूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। इरफान सिद्दीकी की जमात के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इरफान सिद्दीकी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सियासत एक शानदार और बावकार सियासतदान से महरूम हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि इरफान सिद्दीकी उसूल परस्त, तहजीब की अलामत और बावकार शख्सियत थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी समेत कई दीगर रहनुमाओं का भी इज़हार अफसोस। गवर्नर के खिलाफ इसकी मुद्दत के दौरान कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। किसी अदालत से गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी नहीं होगा। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में सूबों से बराबर तादाद में जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम अज़ कम 1 जज होगा। इस्लामाबाद से जजेस की तादाद सूबों के जजेस से ज़्यादा नहीं होगी। आईनी अदालत तब अज खुद नोटिस लेगी जब कोई इसके लिए दरख्वास्त दे। हाई कोर्ट जज की एक दरख्वास्त हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र जुडिशल कमीशन के जरिए होगी। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ के खिताब के दौरान ईवान में शोर शराबा। राजा परवेज़ PTI अरकान पर फट पड़े। कहा, आपके ड्रामे ख़त्म हो गए, अब बंदोबस्त हो जाएगा।
गाली और बदतमीजी का जवाब मिलेगा। सवाल उठाए कि कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए 50 लाख घर, कौन है फराग होगी। असद कैसर पर तनकीद करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इंशाअल्लाह ये सदर जरदारी को कुछ नहीं कर सकते। जरदारी से मुकाबला करना है तो बानी पीटीआई को 12 साल जेल में रखें। आप ही लोगों ने बानी पीटीआई को अंदर करवाया। आप गालियां निकालते हैं और चाहते हैं कि जेल में बैठे आपके लीडर को भी गालियां पड़ें। आप जिस तरह के साथी हों, इसको दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईनी तरमीम से पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। हम मुल्क का दिफा मजबूत करने वाले हैं। आपने मुल्क का दिफा कमज़ोर किया, पाकिस्तान का आइन और कानून तोड़ा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। वजारत दिफा आर्मी एक्ट में मामूली तरमीम पर काम कर रही है। तजवीज़ है हालिया दिफाई तकाज़ों के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म किया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से किसी बहस और नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। जिस दिन पार्लियामान ने आर्मी चीफ और नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल की, उसी दिन 2 साल बढ़ गई थी। ये बहस गैर ज़रूरी है कि 29 या 27 नवंबर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि 27वीं तरमीम में अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया गया। वज़ीर आज़म पर कदगन है कि आईनी अदालत के जजेस सुप्रीम कोर्ट से ही लेंगे। चीफ जस्टिस से मुशावरत करते तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होती। उनका कहना था कि आईनी बेंचेस बनाने हैं, तो हम पर तनकीद हुई कि हम बेंच खुद बनाते हैं। सत्ताईस में आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सेनेटर फैसल बॉर्डर ने कहा है कि सेनेट की तरह कौमी असम्बली में भी आईनी तरमीम ऐसे अंदाज से मंजूर हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए कहा कि आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई, किसी तरफ से मुखालिफत नहीं की गई। PTI वालों की असलियत अवाम के सामने आ गई है। वो लोगों को गुमराह रखने की कोशिश करते हैं। सेनेटर फारूक एश नाइक ने कहा है कि 27वीं तरमीम के इब्तदाई मुजवज़ा मसवदे में कुछ तरामीम की गई हैं। कमेटी ने आईनी कोड बनाने को मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया, लेकिन कुछ तरामीम की। तरमीम में तमाम सूबों की कोर्ट शामिल हैं। हाई कोर्ट का भी आईनी कोर्ट में हिस्सा होगा। अज़ खुद नोटिस का इख्तियार अब आईनी अदालत के पास होगा, लेकिन उस वक्त जब कोई दरख्वास्त देगा। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील कर रहे हैं, इसके समरात आने चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम में वजाहतें दरकार थीं, इसीलिए 27वीं तरमीम आ रही है। इस रिपोर्ट में जिक्र है कि मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ ओहदे दिए गए हैं। चाहते हैं कि इस तरमीम के बाद हमारी अफवाज के वक़ार में इजाफा हो। बल्दियाती हुकूमतों से मुताल्लिक़ कानून के लिए तमाम जमातों के पास जाएंगे। तरमीम में बाज़ बातों से मुताल्लिक़ यही कहूँगा, यहाँ कलाम नहीं, खामोशी इबादत है। सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस का 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। गैर मामूली हालात में ये खत लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े ख़तरे में दोचार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अपना मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। अगर आप मुत्तफिक हैं ये पहली कोशिश है तो रद्द-ए-अमल देना सुप्रीम कोर्ट का हक है। बतौर सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर रद्द-ए-अमल दिया जाए। फैसल सिद्दीकी के लिखे गए खत पर जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड नदीम अख्तर, मखदूम अली खान, मुनीर मलिक, आबिद जुबैरी, अकरम शेख, अनवर मंसूर, अली अहमद कुर्द, ख्वाजा अहमद हुसैन और सलाहुद्दीन अहमद के दस्तखत हैं। 2 रोज़ा बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद। अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, केनिया, फ़लस्तीन, मराकेश, रवांडा, लाइबेरिया, बारबाडोस और नेपाल के पार्लिमानी वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी अमन, तरक्की और बैनुल अक़वामी पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग़ को मजबूत बनाना है। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पवेलियन कायम कर दिया गया। पवेलियन का उन्वान फ्राम द इंडस टू द अमेज़न रखा गया है। पवेलियन में सुथरा पंजाब समेत पंजाब हुकूमत के 1.5 साल मुद्दत के दौरान किए गए इक़दामात को उजागर भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पाकिस्तान पवेलियन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसियों पर रोशनी डालेंगी।
कराची के इलाके कोरंगी कैवंसी में स्टेट एजेंसी में झगड़े पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP कोरंगी से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। मारूफ अदीबा, मुहक्किका और दानश्वर डॉक्टर आरिफा सैयदा जहरा इंतकाल कर गई। डॉक्टर आरिफा सैयदा ने 40 साल से जायद तदरीसी खिदमात अंजाम दी, 7 ज़बानों पर उबूर रखती थीं। डॉक्टर आरिफा ने MA उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। डॉक्टर आरिफा के इंतकाल पर सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शहरी रहमान और इल्मी और अदबी हल्कों समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। बलोचिस्तान भर में 3 रोज़ के लिए मुसाफिर बस ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रांसपोर्ट बंद रखने का फैसला अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। पूरे सूबे में 12 से 14 नवंबर तक तमाम बस ट्रांसपोर्ट्स बंद रहेंगी। चौबीस घंटे में सिंध में डेंगू से एक और शख्स की मौत। डेंगू से हलाकत हैदराबाद में रिपोर्ट हुई। सिंध में डेंगू से अमवात की तादाद 27 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों में डेंगू के मजीद 1212 केसेस रिपोर्ट हो चुके। कराची में 765 और हैदराबाद में 447 केस रिकॉर्ड। मीरपुर खास में झलोरी से 8 साल की बच्ची की बोरी बंद लाश मिलने का वाकया। पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। बच्ची को गला दबाकर मारा गया। 6 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। बच्ची 4 नवंबर को लापता और 8 नवंबर को लाश मिली थी। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि उनकी सरबराही में ANP का वफ्द अमन जरगे में शिरकत करेगा। KP में पायदार अमन के क़याम के लिए हम हर फोरम पर तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हुज़रो में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी आइन की रूह के खिलाफ कोई तरमीम नहीं होने देगी। हालिया आइनी इक़दाम बेनज़ीर भुट्टो के मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक हैं। आइनी अदालत से केसेस को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। 27 में आइनी तरमीम के जरिए मुल्क का दिफा मज़ीद मजबूत हो जाएगा। शहदादपुर में मुबैना पुलिस तशद्दुद से प्राइमरी हेडमास्टर जां बहक। वर्सा के मुताबिक हेडमास्टर को पुलिस ने पीर की शाम हिरासत में लिया था। DIG का नोटिस, SHO समेत 4 एहलकार मुअत्तल, हेड मुहर्रर ज़ेर हिरासत। फैसलाबाद में अब्बासपुर रोड पर मोटरसाइकिल और गाड़ी की टक्कर, 3 अफराद जां बहक। तारीखी सरकारी दौरे पर अमेरिका में मौजूद शामी सदर अहमद अल-शरा की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। शामी सदर की व्हाइट हाउस आमद की कवरेज से मीडिया को दूर रखा गया। अमेरिका ने जुमे को अहमद अल-शरा को दहशतगर्दी की ब्लैक लिस्ट से निकाला था। ये किसी भी शामी सदर का अमेरिका का पहला दौरा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी TV को $1 अरब का मुकदमा करने की धमकी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी TV के अमेरिका में पार्टनर इदारे को सदर ट्रंप के वकला की तरफ से खत जवाब के लिए 14 नवंबर को शाम 5 बजे तक मोहलत दी गई। सदर ट्रंप की कानूनी टीम के तर्जुमान का कहना था कि BBC ने सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश की है। सदर ट्रंप को बदनाम किया गया। बरतानवी TV के तर्जुमान ने कहा कि खत का जायजा लेकर मुनासिब वक्त पर बरह रास्त जवाब देंगे। TV के चेयरमैन समीर शाह दस्तावेजी प्रोग्राम में सदर ट्रंप की तकरीर में तरमीम करने के फैसले की गलती पर माफ़ी मांग चुके हैं। TV के डायरेक्टर जनरल और CEO न्यूज़ ने इतवार को इस्तीफा दे दिया। थाईलैंड और कंबोडिया के सरहदों के इलाकों में बारूदी सुरंग का धमाका, 2 थाई फौजी जख्मी हो गए। धमाके के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अमन मुआहदा मुअत्तल कर दिया। अमन मुआहदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में कराया था। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का सहाफ़ियों पर इसराइली आबादकारों के हमलों पर इजहार तशवीश। कहा, इसराइल से इस तशद्दुद को फौरी बंद करने का मुतालबा करते हैं। इसराइली फोर्सेस बाकायदगी से सहाफ़ियों को तंग करती हैं, सहाफ़ियों को डराती धमकाती हैं, हिरासत में भी ले लेती हैं। सहाफ़ियों को मुल्क बदर करने की धमकी दी जाती है। इसराइल से इन वाक़यात की तहकीकात और ज़िम्मेदारों के मुहासबे का मुतालबा किया है। इस साल का बुकर इनाम हंगरी निजात बरतानवी मुसन्निफ डेविड ज़ाले ने जीत लिया। डेविड ज़ाले को ये इनाम उनके नावल द फ्लैश पर दिया गया।
बल्गारिया और जापान से ताल्लुक़ रखने वाली दो खवातीन कोटद्दू के इलाके सन्नावा के नौजवानों से शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गईं। दोनों खवातीन ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी नौजवानों से निकाह कर लिया। बल्गारिया की खातून स्टेफानोवा ने अदनान गुरमानी से शादी की। उनका नया नाम मरियम रखा गया है। जापानी खातून एशी मोतोआकी ने शुएब गशगोरी से शादी की और उनका नया नाम दुआ फातिमा रखा गया है। निकाह के बाद दोनों खवातीन ज़रूरी कागजी कार्रवाई के लिए अपने अपने मुल्क रवाना हो गईं। हज सीजन में अद्वियात और खून के नमूनों की मुंतकिली के लिए ड्रोन इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी वज़ीर सेहत का कहना है कि रिवायती गाड़ियों से मेडिसिन या सैंपल्स मुंतकिली में 1.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है। ड्रोन के जरिए दौरानिया 5 से 10 मिनट का रह जाएगा। तमाम आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगवाना लाजमी है। 6 साल बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का इनेकाद। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। दूसरा वनडे 13 नवंबर जबकि तीसरा 15 नवंबर को खेला जाएगा। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार ए नैयर को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 9 साल हो गए। उनके गीत आज भी मकबूल।